सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान आने वाले हैं। तमाम भाजपा नेता मोदी के आगमन को लेकर जो कार्यक्रम होने वाला है उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, लगभग 25 वर्षों से सिवान में भाजपा के लिए राजनीति करने वाले, कभी सुशील मोदी कभी शाहनवाज हुसैन के करीबी रहे सैयद माज अरफी जी हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे, कई सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अरफी जी, सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया बिहार न्यूज एक्सप्रेस का, सचिन जी आपका भी, कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, इसका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे हरदिल अजीज वजीर आजम भाई नरेंद्र मोदी जी सिवान की पावन धरती राजेंद्र बाबू और मजहूल हक साहब की धरती पे 20 तारीख को आगमन होने जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम है, हमारे हरदिल अजीज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, हमारे बड़े भाई आदरणीय गार्जियन मंगल पांडे जी के नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम एक सरकारी कार्यक्रम है जिससे हम सिवान वासियों को अरबों अरबों रुपया का, बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी इस सिवान की पावन धरती पे आ रहे हैं, इसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया। अरफी जी, एक सवाल है कि नरेंद्र मोदी सिवान आने वाले हैं और इसको लेकर भाजपा जिस तरह से मोर्चा संभाली हुई है, 3 से 4 लाख भीड़ जुटाने की कोशिश कर रही है, घर घर घूमकर निमंत्रण बांट रही है, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है, विपक्ष का सवाल उठ रहा है कि जब भाजपा नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर घर घर निमंत्रण बांट रही है, तो वैसे ही भाजपा के लोग जब केंद्र सरकार है, राज्य में सरकार है, तो घर घर घूमकर लोगों से उनकी समस्याएं क्यों नहीं पूछती है? देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे वजीर आजम जो आज हमारे मुल्क में, आज हमारी जो पहचान बनी है भारत में, अभी देखिए कि ईरान और सीरिया इजराइल से जो लड़ाई चल रही है, करीब 10,000 लोग इस ईरान में फंसे हुए हैं, जिसमें से मैं फख्र से कहता हूं कि जिसमें 9,990 व्यक्ति मुसलमान हैं। और उनको सेफ कैसे लाया जाए भारत में, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी अपने पूरा विदेश मंत्रालय को उस पे लगाए हुए हैं कि हमारा हर एक नागरिक सुरक्षित आए। इससे भी पहले आपने देखा होगा कि रूस और इसे लड़ाई चल रही थी, वहां से कैसे भी लोगों को लाया गया। तो हमारे प्रधानमंत्री की ये सोच है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हो। और डोर टू डोर जाना हर सरकार का अपना कार्य होता है कि डोर टू डोर जा करके अपनी उपलब्धि को बताना, आवाम को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना। तो ये हमारे सरकार की ये उपलब्धि है जो हम कार्यकर्ता अपने ज्यादा से ज्यादा तक जा रहे हैं। और हम अपने अल्पसंख्यक समुदाय से, खासकर सीवान, छपरा और गोपालगंज के मुस्लिम भाइयों से कहेंगे, क्योंकि हमारे पूर्व देश के राष्ट्रीय पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, एनडीए के प्रधानमंत्री जी का योगदान है कि आज हमारे सीवान, छपरा, गोपालगंज की इक्तिसादी हालत इतनी बेहतर है, क्योंकि गल्फ कंट्री का जब विदेश नीति पर हस्ताक्षर हुआ था तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा। उसी तरह नरेंद्र भाई मोदी जी का भी योगदान है। तो हम उन लोगों से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप लोग सौली के ग्राउंड में आए और हमारे नरेंद्र मोदी जी को जसौली के ग्राउंड में आए और ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और हमारे प्रधानमंत्री की बातों को सुने। ये मैं अपने आवाम से, खासकर मुस्लिम समुदाय से, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही, एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते मुझे यह दायित्व है कि मैं अपने समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में ले जाएं। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे आकर और मीडिया के सामने आकर बोलिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मुसलमान भाई हैं, या ग्राउंड स्तर पे भी आप काम कर रहे हैं? क्योंकि ग्राउंड स्तर पे देखा जाए,
आप कहीं दिख नहीं रहे हैं, न निमंत्रण में, न कहीं एनडीए की बैठक में, न कार्यक्रम में, जबकि अल्पसंख्यक के आप मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष है। देखिए तमाम मंत्री आ रहे हैं, जदयू के नेता आ रहे हैं, एनडीए की बैठक हो रही है, उसमें आप दिखाई नहीं दे रहे, नदारद रहे हैं। देखिए हम लोग कार्य करने वाले कार्यकर्ता है, मुझे फोटो से और इससे कोई ये नहीं है। हम अपने समुदाय को, क्योंकि देखिए मुस्लिम समुदाय को भारतीय जनता पार्टी में लाना बहुत बड़ा कठिन कार्य होता है। हम अपने समाज को कैसे कार्य करते हैं इसका उदाहरण आपने 22 में भी देखा होगा कि हमने सीवान में प्रशिक्षण शिविर किया, जिसमें स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी आए थे। इस तरह के बहुत सारे हम अपने अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने का प्रयास करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी सड़क बना रहे हैं तो उस पे मुसलमान भी चल रहा है, हिंदू भी चल रहा है। अस्पताल हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी आपको देख लीजिए, सदर अस्पताल में बड़ी बिल्डिंग बनी है तो उसमें मुसलमानों का इलाज हो रहा है तो हिंदू भाइयों का इलाज हो रहा है। तो उसी तरह अभी मैरवा में बड़ा हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, उसमें मुसलमान, हमारे भाजपा के लोगों को कुछ लोग नफरत करा करके मुस्लिमों को दूर किए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करती है। और मुस्लिम समुदाय से मैं इसलिए अपील करना चाहता हूं कि मुझे तमाशा दिखा करके अपने समाज को नहीं जाना है। मेरे समाज खुद पढ़ा लिखा समझदार है कि उसको क्या करना क्या नहीं करना है। एक छोटी सी उदाहरण देते हैं कि 2005 के पहले बिहार में हर शहर में दंगा हुआ करता था, लेकिन 5 के बाद अगर कहीं छिटपुट दंगा भी होता है तो तुरंत अविलंब कार्रवाई होती है। क्यों? इसलिए कि पूरे 30,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी एनडीए सरकार में माननीय नीतीश कुमार और स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में 30,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई। क्या अगर राजद के सरकार में कभी की कोई कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई तो दिखा दिया जाए। कुछ समुदाय के लोग बैल गाय बकरी वहां चढ़ाया करते थे कब्रिस्तानों में, उसी से दंगा हुआ करता था। और रहा बात के 18% के लोगों को अगर आप इज्जत दीजिएगा तो आपसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। मुस्लिम लोगों को प्रॉब्लम यह है कि मुस्लिम जो कायद है, चाहे मेरी पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, मुस्लिमों को अगर उसके हिसाब से अगर कायद दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान भी एनडीए की तरफ ज्यादा से ज्यादा जुड़ेगा। यही कुछ कमियां सवाल है, जैसे आपने बोला कि मुस्लिम समाज के लोगों को बीजेपी से जोड़ना कठिन है, आपने अभी एक बयान में दिया। तो आपने एक और बात बोला कि नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, कब्रिस्तान का घेराबंदी की, तमाम आपने काम गिनाए। तो आपको लगता है कि इतने कार्य करने के बाद भी मुस्लिम समाज अब भी बीजेपी से नहीं जुड़ पा रहा है, बीजेपी पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, आखिर क्या कारण है इसका? देखिए जुड़ने का, देखिए आम आवाम तो समझती है, कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जैसे कि भाजपा का डर दिखाया जाता है, राम मंदिर का डर दिखाया जाता था, राम मंदिर के नाम पे पूरे देश में दंगा होता था। आज राम मंदिर बन गया, आम किसी मुसलमान ने कोई विरोध किया? कोई विरोध नहीं किया। राम मंदिर आज बन गया, सब लोग आस्था से जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, मैं भी वहां गया हूं, लोग जाते हैं, किसी तरह का कोई प्रतिबंध कोई चीज नहीं है। देखिए नरेंद्र मोदी जी का ये विचार है कि हमारी देश तभी तरक्की करेगी जब हम मुसलमानों को साथ लेकर के चलेंगे। उनके अक्सर इंटरव्यू में भी आप देखते होंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि सबका साथ सबका विकास सबका। ये अभी ईद उल अजहा हम लोगों का बीता है, उस पर भी उन्होंने ट्वीट किया, मुबारकबाद दिया, जो हाजी हज करने गए उनकी भी मुबारकबाद दी। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि मैं आपके टीवी चैनल से, मैं आवाम के बीच, मैं अपने समाज के बीच आज मैं आकर के इसलिए आपके चैनल पे बोल रहा हूं कि देखिए मैं कार्य कर रहा हूं तो कुछ जिन लोगों तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, तो आपके जो सब्सक्राइबर हैं, जो आपकी आवाम है, उन तक मैं एक मुसलमान होने के नाते, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, मैं कोई नेता फेता नहीं, एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने आवाम से, अपने लोगों से अपील कर रहा हूं कि भाई आप इस कार्यक्रम से वंचित ना रहें। कल आपको लोग, आप लालू को वोट देते हैं, मैं मानते हैं कि 18% में आप लोग 14 से 15% आप लोग लालू जी को वोट देते हैं, लेकिन लालू जी ने या यूपीए सरकार ने आपके लिए कोई उपलब्धि दिखा दे, आपके नाम पे सच्चर कमेटी बनाया जिसको आज तक लागू नहीं किया गया, आपके साथ आज बाबरी मस्जिद का डर दिखाया गया, दंगा का दिखाया गया, आपके साथ मुसलमानों के साथ क्या हुआ? आज आप मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ा, आज बीपीएससी में बढ़ा, आज देश का सर्वे करा लीजिए, यूपीए वर्सेस एनडीए, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस मुसलमान किसके राज्य में जॉब कर रहे हैं? तो हम ये कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम में ये
पार्टी पॉलिटिक्स भाजपा का कार्यक्रम नहीं है, ये एक सरकारी कार्यक्रम है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमें तोहफा देने आ रहे हैं, इसलिए आप लोग भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के रहें कि ये कल कोई लाछन ना लगाए कि मुसलमान समाज इसमें नहीं गया था। तोहफा देने आ रहे हैं। इंदौर स्टेडियम की लड़ाई सैयद माज अरफी कई वर्षों से चला रहे हैं, तो क्या इंदौर स्टेडियम के साथ आप सिवान में कई सारे मिले थी, वो सारी बंद हो गई, तो क्या माना जाए कि आने वाले समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सिवान आएंगे तो इंदौर स्टेडियम का मुद्दा आप फिर से उठाएंगे? देखिए, मैं अपने सांसद महोदया से अपील करते हैं कि अगर आपने जो योजना बनाई होगी उसमें मेरा आपसे नर्म निवेदन आग्रह है, एक सिवान के नागरिक होने के नाते, कि मैं सन 2012 से इंडोर स्टेडियम की लड़ाई लड़ रहा हूं एज ए सचिव, और मुझे आपसे बहुत उम्मीद है क्योंकि आपका बहुत तहे दिल से सिवान की आवाम, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सिसवन ढाले का टेंडर करवा दिया। तो उसी तरह एक ये समस्या है जिससे कि युवा वर्ग के खेल खिलाड़ी लोग उसमें योगा खेल कूद करेंगे, इसके लिए आप एक बहुत बड़ा कार्य कर दीजिए। इस योजना में अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है, आप मेरा मैसेज को देख रहे हैं, तो आपसे आग्रह है कि इस योजना में इसको भी जोड़ दिया जाए कि हमारा आने वाला विधानसभा चुनाव से पहले उसका भी मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं, तो क्या आपका सांसद से मुलाकात नहीं होती है? या कभी बात नहीं होती? मैं उनसे मिल करके आग्रह किया है, उन्होंने उनके पति जी ने मुझे आश्वासन भी दिया था कि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आज कह रहा हूं कि हो सकता है कि योजना बनाए होंगे और योजना बना करके देंगे। तो सैयद माज अरफी को कहा जाता है कि अधिकतर ये पटना रहते हैं, एनडीए की किसी बैठक में आप शामिल नहीं होते हैं और नहीं दिखाई देते हैं, और अपने आप को बीजेपी के नेता भी बताते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं और पूरा बिहार देखना होता है। बिहार के जहां जहां कार्यक्रम होता है मेरा फेसबुक मैसेज या जो भी, इससे आप देख सकते हैं। और सिवान में मैं राहुल तिवारी जी का बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने कार्य समिति में मुझे रखा है, और कार्य समिति की अभी हाल में 15-20 दिन पहले बैठक हुई थी, मैं उसमें शामिल हुआ था, और तिरंगा यात्रा में भी मैं सिवान में शामिल हुआ था, पटना की भी तिरंगा यात्रा में हुआ था। तो प्रदेश का उपाध्यक्ष होने के नाते पूरा बिहार के 40 जिला में प्रवास करना होता है, और अपनी भी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं पेशे से एक प्रोफेसर भी हूँ, वितरहित कॉलेज में हूँ, तो मुझे कॉलेज वॉलेज भी देखना पड़ता है। इसलिए अब पार्ट टाइम में तो कार्य करता हूँ, कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें शामिल होता हूँ, आप अक्सर प्रदेश में देख सकते हैं। लेकिन मैं इस कार्यक्रम के लिए मैं आपके चैनल से अपने सिवान के मुस्लिम भाइयों से, नौजवानों से, माताओं से, बहनों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि प्लीज जुमा का दिन है, आप लोग वहीं नमाज कहीं पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप लोग मोदी जी को सुनने के लिए आए। इससे हम मुसलमानों का सर ऊंचा होगा कि देश की तरक्की में जिस तरह नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं, उसी तरह सिवान की तरक्की में कोई भेदभाव ना हो कि नहीं मुसलमानों ने इग्नोर कर दिया। आप आए, सुने, और उनकी बातों को सुन करके सिवान में जो उपलब्धि दे रहे हैं उनके लिए उनका धन्यवाद करें। 5 लाख लोगों की भीड़ जुटने का अनुमान बताया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि इस भीषण गर्मी में 5 लाख लोग जुटेंगे और पर्याप्त व्यवस्थाएं हो पाएंगी? देखिए, सारी व्यवस्थाएं आप खुद जाकर समय स्पॉट पर आप देख सकते हैं। आप तो मीडिया कर्मी हैं, आपको तो हर नेता का जाकर के वहां इंटरव्यू लेना होता है, स्पॉट का सब कुछ करना पड़ता है। 5 लाख नहीं, 7 से 8 लाख लोग आएंगे, और सारे इंतजाम है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का चाहने वाले हमारे मुस्लिम समाज में भी हैं और हिंदू समाज में भी हैं और ईसाई समाज में भी हैं, और मोदी जी ने आज पूरे विश्व में हम लोगों को आवाज दी है, जो आज हम कहीं भी फख्र से कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मेरा सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, मैं फख्र से हम लोगों को उन्होंने ही आवाज दी है। इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री थे मौन थे, बोलते नहीं थे, पाकिस्तान आकर के हमला कर देता था, कभी बांग्लादेश हमारे सिपाहियों को काट देता था, लेकिन आज तुम एक मारोगे हम 100 मारेंगे, ऐसा हमारे वजीर आजम हमें मिला है, और ये फख्र है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और तरक्की करेगा। आप कहते हैं एक मारोगे 100 मारेंगे। पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, मजाक पूछकर निर्दोष लोगों की हत्या की गई, लेकिन आज तक वो आतंकवादी न पकड़े गए न मारे गए। देखिए, आतंकवादी पकड़े गए या ना मर गए, लेकिन उनके आका को तो मार दिया गया हम लोगों ने। हमने आतंकवादी, अब हो सकता है कि उस हमले में आतंकवादी मार दिए गए। आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है। मैं मुसलमान हूं, कल मुझे भी आप आतंकवादी कह सकते हैं,
बात समझ लीजिएगा। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, और जो हिंदुस्तानी होता है, जिसके रगों में खून दौड़ता है, वो अपने मुल्क से कभी गद्दारी नहीं कर सकता है। चलिए, क्या अपील करेंगे सिवान की तमाम जनता से? देखिए, न्यूज इंडिया एक्सप्रेस के बिहार न्यूज के एक्सप्रेस के बैनर तले, आपके न्यूज कैमरा पे मैं अपील करना चाहता हूं सचिन जी, कि मैं मुस्लिम समाज भाइयों से, बाकी लोग तो आएंगे ही, सब नेता लोग अपील कर ही रहे हैं, लेकिन मैं अपने मुस्लिम समाज के भाइयों से आग्रह करूंगा, अपने माताओं बहनों से कहूंगा कि अपना कीमती वक्त मात्र 2 घंटा हमारे वजीर आजम, हरदिल वजीर आजम को सुनने के लिए आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल। समय क्या रहेगा जरा ये बताएं। समय 12 बजे रहेगा, लेकिन जुमा का दिन है, आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग वहां नहा हुआ करके आए। बगल में मस्जिद है, वहां पे आप लोग नमाज भी पढ़ लेंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी को भी सुनेंगे। ये आप लोगों से मेरी नम्र निवेदन विनती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सैयद माज अरफी जी हैं, जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष है, और इनकी बातों को आपने सुना, किस तरह से इन्होंने बिहार न्यूज एक्सप्रेस के सवालों का जवाब दिया। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।